ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये 2016 में जब मोदी जी ने ये स्पीच दी थी, तब से लेके तो आज तक आप लोगों ने ये स्पीच बहुत बार सुनी, और अगर नहीं भी सुनी है तो इस स्पीच के बारे में कई बार सुना होगा। इसमें न जाने कितनी मीम्स बन चुकी थी उसके बाद। लेकिन आप लोग को पता है कि अगर मोदी जी सही में अगर सबके बैंक अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए अगर ट्रांसफर कर देते बिना किसी वजह के, तो उससे इंडिया की इकोनॉमी में कितना ज्यादा फर्क आता, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। और एंड में मैं आप लोग को इसका कंक्लूजन भी बताने वाला हूँ कि आखिर मोदी जी का जो 15 से 20 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालना अच्छा था या नहीं था, और जो उन्होंने नहीं भेजे हैं उससे हम लोग को कौन कौन से फायदे देखने को मिले हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो गाइस, सबको ही पता है कि जो 15 लाख है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए तो 15 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब आप लोग खुद इमेजिन करो कि भाई अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर सबसे पहले कोई 15 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, आप लोग उससे क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग उससे कोई इन्वेस्टमेंट का सोचोगे, है ना। तो इंडिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड को माना जाता है। लेकिन आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन है 135 करोड़, लेकिन एट प्रेजेंट इतना पॉसिबल ही नहीं है कि अगर सब लोग 15 लाख का अगर सोना ले ले तो सबके पास 15 लाख का सोना हो पाए। इतना अभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गोल्ड इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती रहती है। अब उस चीज को ऐसे 135 करोड़ से ना समझती हो आप लोग 10,000 लोगों से समझो। अब समझो कि इंडिया में केवल 10,000 लोग रहते हैं, उसमें से अगर इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि वो इंडिया का गोल्ड वो लोगों को बांटना चाहती है, तो भी गवर्नमेंट उन 10,000 में से केवल 100 लोगों को ही वो गोल्ड दे पाएगी। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि गोल्ड की कितनी ज्यादा कमी है इस समय इंडिया में। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि वो सबके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए डालने वाले, तो उससे क्या होगा ना कि लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ जाएंगे, जिससे गोल्ड का प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि इतने लोगों के लिए तो गोल्ड लेना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए अगर मोदी जी अगर सबके बैंक अकाउंट में पैसे उतने ट्रांसफर करते हैं तो गोल्ड का प्राइस और ज़्यादा बढ़ता। अगर आज की डेट में अगर 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस है 5,000 रुपये, तो उस समय 1 ग्राम का गोल्ड का प्राइस 50,000 से तो ज़्यादा ही होता। अब ये तो ही पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर सबके बैंक अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आते तो भाई कोई भी छोटी सी जगह में बिल्कुल नहीं रहना चाहता। जैसे आप लोग को ही पता है कि क्या हो रहा है ना, अभी लोग छोटे छोटे गांव छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं, जिसे हम लोग अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब लोग छोटी छोटी गांव से बड़े बड़े शहर में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेस हैं, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है, एजुकेशन अच्छा है, वहाँ पर उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इसीलिए वो लोग शहरों में शिफ्ट होते हैं। तो आप लोग ये समझो कि अगर लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आता कि वो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर वो लोग खुद का एक घर ले पाए, है ना, 15 लाख रुपए में खुद का एक घर ले पाए, तो आप लोग समझ लो कि अगर सबके पास इतना ज़्यादा पैसा होता तो सारे गांव वाले वहाँ भागते, छोटे छोटे गांव के लोग सब लोग उधर ही भागते अपना घर लेने के लिए। तो वहाँ का जो रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो कितना ज़्यादा हाइक करता, कितना ज़्यादा बूम करता, उसकी प्राइसेस कितनी ज़्यादा बढ़ सकती थी, आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब आप लोग ऐसा समझ लो, मैंने एक रफ कैलकुलेट किया था, अगर बॉम्बे में 1 स्क्वायर फीट जगह उसकी अगर प्राइस आज की डेट में 10,000 रुपये है, तो भाई वो तब चल के 1 लाख रुपए हो जाती। इतना ज़्यादा कंपटीशन। 1 लाख भी वो तभी होती अगर मैं बॉम्बे के आसपास के अगर कुछ एरिया है, छोटे छोटे एरिया, वहाँ के लोग बॉम्बे में अगर घर लेना चाहते तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऑल ओवर द इंडिया के लोग अगर बॉम्बे में घर लेना चाहते हैं तो भाई उसकी प्राइस तो आप लोग पूछो ही मत। मतलब वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कोई कि उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ सकती थी। इसीलिए वो मोदी जी का जो बैंक अकाउंट में पैसे ना डालने वाला जो डिसीजन था वो एकदम सही था। अब बढ़ते हैं तीसरा रीज़न की ओर। आज जो आप लोग पेट्रोल देख रहे हो वो है 110 रुपये लीटर, पहले 120 था, वो थोड़ा कम होकर 110 आ गया। आप लोग खुद समझो कि अगर सबके पास इतना ज़्यादा पैसा होता तो सब लोग कितना पेट्रोल डलवाते, लोग गाड़ियों से बेमतलब इधर उधर ही घूमते रहते। तो उससे क्या हुआ, अब लोगों की डिमांड ज़्यादा है पेट्रोल की, और पेट्रोल भी लिमिटेड ही है, एक ना एक दिन पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, तो उससे पेट्रोल के प्राइसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो आप लोग आज पेट्रोल 110 रुपये का ले रहे हो सकता है वो पेट्रोल अगर आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए सबके पास आ जाते तो वही पेट्रोल आप लोगों को 1100 रुपये लीटर होता, 1500 रुपये ले, या फिर हो सकता है 2000 रुपये लीटर भी मिल सकता है।
मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी कोलैप्स हो जाती। जैसे मैं अभी वीडियो बनाता हूँ, चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, उस पर 3 वीडियो बना चुका, सारे यूट्यूबर्स बना चुके, तब सारे यूट्यूबर्स ये वीडियो बनाते कि भाई इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो गई है। क्यों? इन्फ्लेशन का रेट ही ऐसा बढ़ गया, लोगों के पास पैसा ही पैसा है, लोग बस खर्च ही करना चाहते हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने फ्री में दे दिया। अब आप लोग खुद समझो, आप लोग काम क्यों करते हो? क्योंकि आप लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाओ, जिससे आप लोग थोड़े से पैसे कमा पाओ और उन पैसों को कहीं ऐसी जगह पर स्पेंड कर पाओ जिससे आप लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट आप लोगों को पूरा पैसा ऐसे ही दे देती तो आप लोग को काम करने की ज़रूरत नहीं थी, बस घर बैठो, बस खाओ पियो। लेकिन उससे इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता जिसकी कोई हद नहीं थी। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट का जो सबके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र ना करना वो एकदम अच्छा डिसीजन था, नहीं तो अपनी इकोनॉमी भी पूरी ख़त्म हो जाती, पूरी कोलैप्स हो जाती। तो एक एग्जांपल से समझो कि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी के पास अगर जेब में पैसा है तो वो शॉपिंग करने कहीं फुटपाथ पे क्यों जाएगा या कोई छोटी मोटी दुकान पे क्यों जाएगा, वो तो सीधा मॉल में ही जाएगा। अब मॉल में क्या होता है, सेम प्राइस है ना, जो आप लोगों को दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में, फुटपाथ पे अगर वो 100 रुपये का मिल रहा है तो वो मॉल में वो 200 रुपये का मिलता है और वहाँ पर कोई बार्गेनिंग और कुछ नहीं होता है। तो वो बंदे के पास अगर पैसे है तो वो वहाँ पर जाकर खर्च कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो 10 जगह पर चेक करेगा, सबसे पहले देखेगा कि कहाँ पर वही प्रोडक्ट सबसे कम प्राइस में मिल रहा है, वो वहीं से खरीदेगा। लेकिन जब पैसा आ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, तो सब लोग मॉल की तरफ भागेंगे। तो इसीलिए हर चीज़ की ना महंगाई एकदम हाइक हो जाएगी। आप लोगों का जो खाने का जो ऑयल है, जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों की डे टू डे लाइफ में, आप लोग को जो एकदम बेसिक नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो सारी एकदम इतनी महंगी हो जाती कि आप लोग उसको बिल्कुल नहीं खरीद पाते। और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो लोग होते हैं जिनके पास वो 15 लाख को छोड़ के और कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि वो 15 लाख भी कभी ना कभी खर्च पूरे हो जाते हैं। और जो गुड्स की जो प्राइजेस है उसको कम होने में कितने साल लगते हैं तो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। क्योंकि आप लोग खुद देख लो ना यार, पेट्रोल का प्राइस अगर 2 रुपये से बढ़ रहा है तो केवल 1 रुपये से कम होता है, और उसमें भी ऐसा बहुत साल लग जाते पूरी इंडिया की इकोनॉमी को कवर करने के लिए, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। तो वो मोदी जी का बहुत अच्छा डिसीजन था किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए ना भेजने का। क्योंकि अब मुझे इंस्टाग्राम पर कई लोगों ने वो मोदी जी वाली क्लिप भेजी थी कि इन्होंने तो हम लोग को प्रॉमिस किया था, स्टिल इन्होंने हम लोग को 15 लाख रुपए नहीं भेजे। भाई तुम लोग खुश हो जाओ, तुम लोग को पैसे नहीं मिले, नहीं तो तुम लोग पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर देते। सही बता रहा हूँ, पूरी कोलैप्स हो जाती है अभी तक इकोनॉमी। तो वो डिसीजन की रिस्पेक्ट करो और मोदी जी की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वैसे लीडर आप लोग को कभी नहीं मिल सकते। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार देख लेना, अगर अच्छी लगी तो ही लाइक करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ऐड कर सकते हो। चलो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए